कैसे होगा। जानकी मैया चलती हैं जब गई तो पुष्प के आड़ से ठाकुर जी प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए तब जानकी मैया को यही ख्याल आया कि रे पिताजी को प्रतिज्ञा में धनुषिया रखनी थी, काश कुछ और रख दिए होते। इतना कोमल है, पुष्प उतारते हैं इनको पसीना छूट रहा है, इतना कोमल है, इतना कठोर धनुषी कैसे तोड़ पाएंगे। उनके मन में विचार आ रहा है, लेकिन फिर वही सोचने लगे कि जा पर हो सत्य स्नेहु और ता पर मिले नहीं कछु संदेहु। जिसमें सत्य प्रेम होगा उसमें कोई संदेह नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ठीक है। और फिर जानकी मैया भी कह रही हैं कि स्नेह जानत रावरो, अगर हमारा उनसे प्रेम है तो वो भी हमारे प्रेम को जान रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और पुष्प उतारते हुए ठाकुर जी इतना कोमल थे कि पुष्प उतारते हुए उनको पसीना छूट गया। लेकिन दूसरा भाव ये है कि जानकी मैया का जो दर्शन किए तो जानकी मैया इतना सुंदर कि जब देखे तो उनको पसीना छूट गया। जानकी, क्योंकि मैया जो और स्त्रियां समाज में सुंदर हुई हैं हमारी बहनें, वो सिर्फ माता जी के छिटकन मात्र से हुई हैं, लेकिन माता जी पूर्ण सुंदर थी। भगवान जब उन्हें देखे तो उनको पसीना छूट गया, पुष्प उतारते हुए उन्हें पसीना छूट गया। वही बोले पिताजी को प्रतिज्ञा में धनुषिया रखना था, काश कुछ और रख दिए होते। ये इतना कोमल है, इतना कठोर धनुषी कैसे तोड़ पाएंगे। कहाँ धनुष और कहाँ राम। लेकिन भैया देखो, जो नहीं करने लायक होते हैं ना, वो ज्यादा उठते बैठते हैं। जो कुछ करने लायक नहीं होते हैं वो ज्यादा उठते बैठते हैं, जो करते हैं वो ज्यादा उठते बैठते नहीं हैं। जब धनुष तोड़ने का समय आया था ना, तो वहां जितने राजा लोग बैठे थे सब लोग उठे बैठे कि जल्दी हो तोड़े और जानकी जी को लेके चले। लेकिन भगवान राम जी एक जगह पर बैठे थे, अस्थाई थे। ये जीवन क्या है, ये जीवन ज्यादा नाचने कूदने का नहीं है, अस्थाई जीवन। और अस्थाई जीवन कब आता है, जब ठाकुर जी के चरणों में मन को समर्पित कर दोगे, तब अस्थाई जीवन आएगा। और संसार का ये तो उलझा रहता है, ये संसार है ऐसा बहारों में उलझा देगा कि कुछ पता नहीं पाओगे और पूरी जिंदगी इसी में बीत जाएगी। देखो, सबका समय होता है, लेकिन बुढ़ापे का किस सन में आप बूढ़े हुए इसको कोई नहीं बता सकता है। देखो, विवाह का समय आप बता दोगे, इतने सन में हमारी शादी हुई थी, इतने तारीख को हमारा बच्चा पैदा हुआ था, इतने तारीख को हम हाई स्कूल इंटर पास किए थे। लेकिन ये कोई नहीं बता पाएगा कि इतने तारीख को हम बूढ़ा हो गए। तो समय धीरे धीरे निकल रहा है, समय का उपयोग करो। यह मानव तन हमेशा मिलने वाला नहीं है, यह मानव तन। और ये संसार ऐसा है ना कि जब तक कुछ लायक रहोगे तब तक संसार पूछेगा, और जिस दिन आप बूढ़े हुए, चार पाई चाहिए, उस दिन कोई पूछेगा नहीं। कुछ कहोगे सही बात का है, चुप क्यों बोलता है इतना, बिना मतलब ना कुछ करने का, न धरने को बकर बकर बोलते रहते हो। लोग कहते हैं कि बोलते रहते हो। इसलिए भाई अपने समय पर भजन कर लीजिए। भजन का सबसे बड़ा महत्व है। मानव जीवन भोग के लिए नहीं, योग के लिए मिला है। यहाँ कोई भजन जो है, भैंस भजन नहीं कर सकती, कुत्ता भजन नहीं कर सकता, बिल्ली भजन नहीं कर सकती। अगर कर सकता है तो
मानव भजन कर सकता है। ये लिए मनुष्य तन ठाकुर जी रचना करके भेजे हैं। अच्छा, यह हमारे ब्रज में कीर्तन होता है, सुबह प्रभात फेरी होती है। सुबह प्रभात फेरी होती है 3 बजे, एकदम कोई चारपाई पे नहीं मिलेगा। सुबह मंगला आरती के समय पूरे ब्रजवासी बिस्तर छोड़ देते हैं और जो साधु संत हैं सब छोड़ देते हैं। सब श्री जी के मंदिर मिलेंगे परिक्रमा लगाते हुए और कीर्तन करते हुए, क्योंकि माइक में कीर्तन करवाते हैं कि जो जीव यहाँ बोल नहीं सकता है, कीड़े मकोड़े हो गए हैं, वो जीव कीर्तन सुनेगा कान से तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। इसलिए सुबह प्रभात फेरी निकलती है और हमारे दादा रानी का दर्शन होता है, हमारे श्री जी का दर्शन होता है। चलिए भैया, अब जो है यह मनुष्य शरीर सुधार कर लीजिए, ये बार बार नहीं मिलता है। हमने कई बार